हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, देखो अभी पेपर है आपका। तो आप एमसीक्यूज़ के लिए पूछ रहे थे। मैंने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ निकाले हैं। तो वो एमसीक्यूज़ और ऑड वन आउट यानी कि उर्दू में जिसको मुतफरिक जुज़ बोलते हैं, तो सारा कुछ निकाला है यहाँ पे। देखो अभी मैंने निकाला तो उर्दू में, और अभी इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग से बनाने के लिए टाइम नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी मैं क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पे बोलूँगी, आप समझ के ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में निकाल देती हूँ, लेकिन नहीं हुआ मॉर्निंग में इंग्लिश मीडियम का अलग से निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन इंग्लिश में बोल देती हूँ, आप एक बार सुन लेना। ज़ेवरात पर सोने की मौमाकारी ये डैश डैश की मिसाल है। तो इसका आंसर जो है ना, ये ए वाला है। मतलब इंग्लिश में जो गोल्ड पर जो, तो इंग्लिश में है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं कि जो, मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन आपको, कि जो गोल्ड पर जो हम एक कवरिंग लगाते हैं ना, जो गोल्ड के जो मतलब के ज्वेलरीज होती हैं गोल्ड की, उस पर क्या करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर उसके बाद जो है, सैयारा बिरदर गाड़ी की कारद गिरदगी डैश डैश के कानून पर मबनी होते हैं। यानी इंग्लिश में जो है जो सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं व्हीकल, तो वो न्यूटन के कौन से लॉ पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर है तीसरा। कौन सा लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का। ये आंसर इसका सी आएगा। उसके बाद डैश डैश, ये एलपीजी में एक जलने वाला जुज़ है। एलपीजी में कौन सा जो है, मतलब कौन यूज़ होता है, ईथीन, प्रोपीन, मीथीन और ईथीन। तो इसका सही आंसर है बी, प्रोपीन। कभी कभी ऑप्शन में ब्यूटीन होगा तो वो भी लिख देना। यहाँ पे ये प्रोपीन है, देखो इंग्लिश मीडियम लिखती हूँ। उसके बाद देखो, एक मुहद्दी बच्चे का तुलेमास का 25 सेंटीमीटर है, इसकी ताकत डैश डैश होगी। मतलब कि एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसका जो है अभी मतलब उसका पावर आपको पूछे, कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी पावर आपको पूछिए, तो उसकी पावर होगी, आंसर जो है डी आएगा। ऑप्शन डी क्या आएगा, 0. ये यहाँ पे ये आएगा, देखो 4. सी आए यहाँ पे, 1 मिनट, इसका आंसर है ना 4.0 डी। ये वाला आएगा 4.0 डी। उसके बाद देखो, डैश डैश, रंग की शुआ का झुकाव सबसे कम होता है जब मंशूर से सफ़ेद रोशनी का बिखराव होता है। आपको इंग्लिश मीडियम वाले इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी रे होती है जिसका जो बेंड होने की कैपेसिटी सबसे कम होती है। तो सबसे कम जो होती है वो है सुर्ख, यानी कि इंग्लिश में आप यहाँ पे रेड लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई निज़ाम में हरारत की इकाई क्या है। और हाँ देखो बच्चों, एक ज़रूरी बात, मैथ्स में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे, मतलब एमसीक्यूज़ वगैरह वैसे ही आते थे, लेकिन साइंस में क्या होता है, साइंस में बहुत सारी थ्योरी होती है। तो साइंस में ऐसे चांसेस होते हैं कि एमसीक्यूज़ बहुत सारे चेंजेस आ जाए, ठीक है। क्योंकि साइंस के अंदर ना एमसीक्यूज़ थ्योरी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी एमसीक्यूज़ उसमें से बन सकते हैं, कुछ भी 1 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको टोटली इस पे भी डिपेंड नहीं रहना है, टोटली, क्योंकि आपने जो थ्योरी पढ़ी है टेक्स्ट बुक से, उसमें से आपको ध्यान में रख के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद चलो इसका आंसर देखते हैं। एसआई निज़ाम में हरारत की इकाई क्या है, हीट की एसआई यूनिट। हीट एसआई यूनिट इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। मैं आपको एक पैटर्न यहाँ पे, या ये पढ़ के जाओ एक बार फिर भी, लेकिन टोटली आपको थोड़ा सा जो है ना अपने दिमाग लगा के लिखना है वहाँ पे एमसीक्यूज़ जो आपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं उस पर से। हीट एसआई निज़ाम में हरारत की इकाई क्या है, एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या है, देखो यहाँ पे। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका पहला देखो, आपने देखो ये थ्योरी में पढ़ा है ना आपने, तो हीट की एसआई यूनिट जो है इसके अंदर आती है ये वाली, जूल। बी क्या आएगा, जूल। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट, सूरज उफ़क़ से जब थोड़ा नीचे आता है तब हमें भी दिखाई देता है, इसका रीज़न पूछा। यानी कि इंग्लिश में जो सन है ना, थोड़ा जब नीचे आता है तो हमें दिखाई देता है, इसका रीज़न किसकी वजह से, क्यों हमें दिखाई देता है। तो देखो, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सही आंसर आता है बी, इन्हेराफ़े नूर,
यहाँ पे इंग्लिश में जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। उसके बाद डैश डैश कार्बोक्सिलिक एसिड का तफ़ाली ग्रुप है। तो कौन कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है? ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? COOH 9th। और हाँ, एक जो है ना आपको मतलब कि वो 3rd चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स है ना पीछे बैलेंसिंग इक्वेशन करने के लिए आता है बच्चों, वो करके जाना एक। फिर उसके बाद देखो सादा खुर्दबीन में डैश अच्छे का इस्तेमाल होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। कौन से माइक्रोस्कोप में? सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका यूज़ होता है पूछा है यहाँ पे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो यहाँ पे जो यूज़ होता है ना वो मुहद्दिब अच्छे का है। कौन सा? मुहद्दिब, इंग्लिश में जिसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद डैश के तरीके में धात, यहाँ पे इंग्लिश में अगर देखेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप लिखा है मैंने। डैश के तरीके में धात पर टिन की तह चढ़ाई जाती है। कौन सी प्रोसेस के अंदर मेटल पर जो है ना टिन लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए, मुअम्माकारी, इंग्लिश में जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मेथड में। अब यहाँ पे देखो अल्कली ज़मीनी धातुओं की गिरफ्त 2 है, यानी इनके जदीद और जदुल में जगह डैश है। यानी कि इंग्लिश में अल्कली अर्थ मेटल, इसकी वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे इसकी जगह कहाँ पे पूछा है? तो इसका ऑप्शन आएगा ग्रुप ए। उर्दू में इंग्लिश में भी ऐसे लिखना है, ग्रुप ए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ऐसा तामुल जिसमें आयनों के तबादले से रसूख तैयार होता है, इसे डैश कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? दोहरे हटाव का अमल। यहाँ पे इंग्लिश में जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आयंस एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं और वहाँ पे जो है ना उसका एक मतलब कि थोड़ा सा पढ़ लो, है आपके पेज नंबर अभी उतना सामने नहीं है मेरा टेक्स्ट बुक। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं एक्चुअली, ऐसे पूछा है तो कर लो। उसके बाद देखो बरकी बल्ब में लुच्छा बनाने के लिए डैश का इस्तेमाल होता है। देखो क्वेश्चन दिया था ना मैंने, यानी कि बल्ब बनाने के लिए कौन सी तार का यूज़ होता है? तो टंगस्टन। यहाँ पे इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ, टंगस्टन। ओके। फिर यहाँ पे देखो जब नूर की शुआ एक शफ़ाफ़ास्ते से निकलकर दूसरे शफ़ाफ़ास्ते में दाखिल होती है तब इसकी सिमत तब्दील होती है। यानी कि इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब लाइट रे एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम में जब जाती है तो इसकी जो है डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये जो होता है ना, ये देखो यहाँ पे इनेका से नूर, इंतशार नूर, इन्हेराफ़े नूर। तो ये है देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सही आंसर इसका डी है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद यहाँ पे हरारत प्लस ये रिएक्शन दी गई है, कौन से इसकी एग्जाम्पल है पूछा गया है, किसकी मिसाल है, कौन से एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे ये हरारत जा, जिसको इंग्लिश में जो बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब देखो उसके बाद यहाँ पे डैश आंसर ग्रुप 18 से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों पूछा गया है कौन सा जो एलिमेंट है ना ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, तो यानी आएगा इसका। फिर उसके बाद डैश ये एक सैयारा बिरदार गाड़ी है, मतलब कि सैटेलाइट वाली जो गाड़ी है ना वो कौन से पूछा गया है? तो PSLV। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम ज़मीन से जो है ना ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती जाती है? यहाँ पे कम होती जाती है। क्या होती जाती है? लेस होती जाती है। हो गए। अब थोड़े से यहाँ पे ये एक पेपर में भी MCQs हैं। अब यहाँ पे देखो डैश आले का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। तो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? जनरेटर का, इंग्लिश में यहाँ पे जनरेटर। फिर अगर रोशनी की एक शुआ कसीफ़ास्ते से लतीफ़ास्ते में दाखिल होती है तो ख़त मुस्तकीम होती है, तब ज़ाविया वकू तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है पूछा है? तो यहाँ पे जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पूछा है कि एक मुहद्दिबत से का तुले मास का 20 सम है, इसकी ताकत क्या होगी?
तो अभी इसका आंसर अगर हम देखेंगे बच्चों, सही आंसर जो है इसका, यानी कि इंग्लिश मीडियम में सबसे जो है पावर के बारे में पूछा है किसकी होगी, तो यहाँ पे देखो ये +0.5D आएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश डैश बर्क का उम्दा मौसिल है, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेटर सोर्स कौन है। यहाँ पे डैश डैश बर्क का उम्दा मौसिल है, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे इसका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्राफाइट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, ग्राफाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे ज़मीन की सतह के ऊपर दरमियान ज़मीन से मदार, यहाँ पे इसकी ऊंचाई डैश डैश है, तो हाइट पूछा गया है अर्थ के पास से, तो यहाँ पे इसका आंसर हम देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर ये आएगा 4000, यहाँ पे 25,000, ये वाला आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी आपको और टर्म अलग करनी है। यहाँ पे क्या बोला है आपको, जो है देखो इसके अंदर मुतफरिक जुज़्व अलहदा कीजिए, तो यहाँ पे और टर्म आपको निकालने, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, यहाँ पे पढ़ रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले सुनकर लो, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर और मैग्नेट, तो यहाँ पे मैग्नेट अलग आएगा, मिकनातीस। क्या है ये, मैग्नेट। उसके बाद ना यहाँ पे पहली जोड़ी को देखकर, यहाँ पे जो है पहली जोड़ी को देखकर फिर दूसरी जोड़ी यहाँ पे पहचानना है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखो, यहाँ पे CuL2 ब्राउन होता है, तो AgCl कैसा होता है आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखो ये ब्राउन होता है तो AgCl कैसा होता है, वाइट होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जोड़ी लगाना है आपको, हवा का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो यहाँ पे देखो इसका ये आएगा सही आंसर। ये हवा का है, पानी का अलग होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला सुर्ख रंग की शुआओं का तूले मौज तकरीबन 700 nm होता है, यानी कि सही है या गलत, राइट और रॉन्ग लिखना है। तो रेड कलर का जो है वो 700 nm होता है क्या, तो यहाँ पे ये ट्रू है, यानी कि सही। उसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ पे इस सैयारचे का नाम लिखिए, वो नाम लिखना है आपको कि इसके अंदर COEP के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने इसरो के थ्रू जो भेजा था 2016 के अंदर, तो उसका नाम लिखना है, क्या था। तो उसका नाम देखते हैं यहाँ पे, उसका नाम ना बच्चों यहाँ पे स्वयं था, यानी कि इंग्लिश में जिसको देखो ऐसे लिखते हैं स्वयं। अब यहाँ पे देखो बच्चों सादा खुर्दबीन, तो यहाँ पे इंग्लिश में है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे ये सिंपल माइक्रोस्कोप सादा खुर्दबीन जो है किसके लिए यूज़ होता है, घड़ी दुरुस्त करने के लिए, वॉच रिपेयरिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा है पानी का इन्हेराफनुमा कितना होता है, तो बच्चों यहाँ पे पानी का इन्हेराफनुमा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है इसका, तो 1.33 कितना होता है, ये वाला। फिर उसके बाद पानी का खिलाफ मामूल रवैया, एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कितना होता है इसका, तो यहाँ पे 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक, ये वाला आएगा, ठीक है। फिर कुछ एक मार्क्स के क्वेश्चन वगैरह भी हैं, लेकिन अभी आप इतना कर लो, टाइम भी कम है, तो अभी स्टॉप करते हैं। सही गलत भी आता है, ट्रू फॉल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो कर लेना सब। ये वाला भी एक है, देखो यहाँ पे आपको जो है ना इसका ऑड वन आउट फाइंड करना है इसमें से, और इसका जो है आपको फॉर्मूला लिखना है सीधे से बना के यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, और ये देखो ये लामहदूद फासले पर नुक्ते मास का F2 पर कितना होगा, और यहाँ पे F1 और F2 के जो बीच में बॉडी बनती है वो कैसी होगी, इतना आप ढूंढ के लिख लो, तो इतना कर लो। और एक मार्क में अगर आपको देखा जाएगा तो उर्दू मीडियम खिलाई कचरा किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में स्पेस में जो कचरा होता है ना उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर बाद में जो है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो एक दर्जे हरारत यानी कि जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो पानी को क्या बोलते हैं, तो एनामोलस बिहेवियर बोलते हैं ना इंग्लिश में, जिसको पानी का खिलाफ मामूल बोलते हैं। फिर सितारों की झिलमिलाहट यानी कि
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, कैलोरीमीटर का यूज़, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक एक मार्क में, तो इतना पढ़ लेना अभी। चलो अभी स्टॉप करेंगे, अभी बाद में दोपहर में साइंस 2 के साथ मिलते हैं।